हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। एंड ये जो अपडेट है HNBU उत्तराखंड के नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की रिजल्ट और काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो नर्सिंग मतलब BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, ANM, GNM, MSc नर्सिंग जितने भी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया था उत्तराखंड में HNBU यूनिवर्सिटी ने, तो उन्होंने अभी जो है नई जो आंसर की है उसको रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो न्यू जो आंसर की है उसके लिंक एक्टिव हो चुका है वेबसाइट के ऊपर। तो आपको HNBU की वेबसाइट पे वैसे ही जाना है नर्सिंग पैरामेडिकल वाले पेज पर, और वहां पर आएगा रिवाइज नोटिफिकेशन फॉर आंसर की। इस तरीके से उस पर जब आप क्लिक करोगे तो काफी सारे ऑप्शंस आएंगे और वहां पे आपको आंसर की नई वाली जो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने इतना सारा टाइम लेके कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करा। अभी मैं बताऊंगा कि क्या काम करा है। ठीक है, कि इतने दिन इनको आंसर की प्रिपेयर करने में क्यों लग गए। ठीक है, तो वो मैं अभी डिस्कस करूंगा एंड इसके बाद फिर आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 2-4 दिन में आ ही जाना चाहिए। अब काफ़ी ज़्यादा डिले इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि एक बार आंसर की से दोबारा मैच करके अपना स्कोर चेक कर लेना। अब ये वाली जो आंसर की है वो इनकी फाइनल आंसर की रहेगी, अब कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका स्कोर बनेगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास OMR शीट की कॉपी थी या फिर मान लो पेपर में अगर आपने आंसर टिक करे थे तो उससे काउंट कर लेना दोबारा से। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है इन दिनों में इस आंसर शीट को प्रिपेयर करने में। तो बेसिकली कुछ किया नहीं है। यहाँ पर ये विड्रॉन आप बीच में देख सकते हो। ऊपर इन्होंने लिखा है BSc नर्सिंग सेट ए रिवाइज की, डेटेड 29 जून 2023। तो 29 जून को जो आंसर के आए थे उसको इन्होंने रिवाइज करा है। तो इन्होंने क्या करा, जिस क्वेश्चन के ऊपर मान लो किसी ने भी ऑब्जेक्शन करा था या मेल किया था इनको उसके रिगार्डिंग, तो इन्होंने फिर क्या करा, उस क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया है। अब विड्रॉ का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन को हटा दिया इन्होंने पेपर में से। तो जितने विड्रॉन वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं उसके आप टोटल मार्क्स से मार्क्स हटा सकते हो। यानी कि मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया ऊपर 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो सॉरी मतलब मैं तो सारे सेट के गिनने लग गया। हाँ, एक सेट में बताता हूँ कितने क्वेश्चन इन्होंने विड्रॉ किए हैं। सेट ए में आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, तो 4 क्वेश्चन इन्होंने जो है विड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि विड्रॉ वो क्यों किए हैं। 98 वाला क्वेश्चन में भी शायद ये वही वाला है जिसमें ऑप्शंस ही नहीं थे सही आंसर के, और बाकी 3 विड्रॉ क्यों किए ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब हो सकता है कि एक बार आंसर की जब दोबारा से चेक करोगे तब आपको पता लगेगा कि पिछले आंसर से इन्होंने इस वाले में कुछ चेंज किया है या नहीं किया है। क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जिस क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन आए थे इनके पास मेल वगैरह जो भी इन्होंने चेक करे उन सभी क्वेश्चन को विड्रॉ कर दिया। क्योंकि विड्रॉ करने वाला मेरे अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। जिस क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालाइज करा था, मुझे सेट नंबर याद नहीं है, उसका क्वेश्चन नंबर 98 था। तो मे बी वो यही वाला हो सकता है जिसमें आई थिंक ज्योमेट्री पूछी थी। ठीक है, और शायद उसका जो ऑप्शन था वो था ही नहीं, उसमें जो सही आंसर वाला ऑप्शन था वो था ही नहीं उन चारों में, तो वो विड्रॉ किया जा सकता था। लेकिन बाकी ये 3 क्वेश्चन क्यों विड्रॉ किए मुझे नहीं पता। तो एग्जैक्टली शायद ऐसा ही हुआ है कि जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन आए उन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो उन्होंने सोचा कि इनको सही आंसर बता के क्या ही करना है, इससे अच्छा विड्रॉ कर लो तो हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये है कि जिसका सही होता उसके लिए काफी अच्छा होता। ठीक है, तो अब वैसा नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो 4 क्वेश्चंस आपके विड्रॉ हो गए, तो अब आपका जो ओवरऑल पेपर रह गया वो 96 मार्क्स का रह गया। यानी कि 4 क्वेश्चंस अब आपके खत्म, 100 में से 96 क्वेश्चंस बचे, यानी कि टोटल मार्क्स अब 96 हो गए। तो अब आपके जितने भी मार्क्स आएंगे वो आउट ऑफ 96 होंगे। तो अब इन 4 क्वेश्चंस का कोई भी मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये BSc नर्सिंग की बात है। और बाकी आंसर की में भी मुझे कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सपोज जैसे मैंने ये GNM की आंसर की यहाँ पर डाउनलोड करी थी, तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी विड्रॉ किए गए हैं। अब GNM का तो पेपर मैंने देखो आई थिंक एनालाइज किया था, नहीं किया था मेरे को याद नहीं है। ठीक है, आई थिंक GNM का बताया था, बट मुझे ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन उसमें कोई गलत था या नहीं था। तो 2 क्वेश्चन इसमें विड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बस विड्रॉ का मतलब है कि अब आप उतने क्वेश्चन हटा दो अपने उसमें से, मार्क्स उसके काउंट करने ही नहीं है। जैसे इसमें GNM के पेपर में 2 क्वेश्चन हट गए, यानी कि टोटल क्वेश्चन 98 है, टोटल मार्क्स 98 है। तो 98 में से आपकी मार्किंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लॉस उन कैंडिडेट्स को होता है क्योंकि देखो जैसे मैंने BSc नर्सिंग में बताया, मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन लगता था कि वो विड्रॉ होना चाहिए, हटना चाहिए, या सबके उसको मार्क्स मिलते एक ही चीज में। ठीक है, यानी कि या तो विड्रॉ कर दो या फिर सबको उसके मार्क्स दे दो,
बैलेंस हो जाएगी वो चीज़। बट रीज़न क्या है कि वहां पर एक क्वेश्चन विड्रॉ होने वाला था, लेकिन वहां पर 4 क्वेश्चन विड्रॉ कर दिए, तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन उन्होंने विड्रॉ किए हैं, अब मान लो किसी कैंडिडेट ने उसको सही किया होता तो उसके +3 मार्क्स होते, लेकिन अब उसके वो +3 की जगह वो -3 हो गए उतने में से। तो यहाँ पर इस चीज़ का लॉस यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को होगा जिन्होंने वो पर्टिकुलर 3 क्वेश्चन जो विड्रॉ किए गए हैं उनको सही किया था। ठीक है, बाकी देख लेना, जो भी खुद का एनालिसिस होगा कर लेना। तो बस लास्ट मुझे फाइनली यही बोलना है कि एक बार इस वाली आंसर की से दोबारा चेक कर लो, अब इसके बाद कोई और आंसर की नहीं आएगी, और विड्रॉ वाले क्वेश्चन को हटा देना। ठीक है, उनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, और बाकी जितने क्वेश्चंस के आंसर दिए उनको मैच कर लो और फिर अपने मार्क्स काउंट कर लो, वही आपके फाइनल मार्क्स होंगे और वही आपके रिजल्ट में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो अब रिजल्ट मुझे लगता है कि 2-4 दिन में इनको दे ही देना चाहिए, वैसे भी अब कुछ इतना ज़्यादा काम रह नहीं गया है, तो हो सकता है कि कल ही रिजल्ट आ जाए, क्या पता रिजल्ट इन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया हो और आंसर की बस आज जो है ऑफिशियली प्रोवाइड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो लीगल वर्क है, वो उनको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि कल भी आ सकता है रिजल्ट, और या फिर 2-4 दिन के अंदर आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर काउंसलिंग वगैरह की हम बातें करेंगे। तो सब लोग अपनी आंसर की डाउनलोड कर लेना वेबसाइट पे जाके, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूं। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, बाकी और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।